नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में भाजपा को भारी झटका, आम आदमी पार्टी ने मारी बाजी। जी हां, आपको बता दें कि नगर निगम उपचुनाव को लेकर 5 सीटों पर हार जीत का फैसला हो गया, जो काफी महत्वपूर्ण है। 5 में से 4 वार्डों में आप ने जीत हासिल की है, वहीं कांग्रेस ने 1 सीट पर सबसे ज्यादा अंतर से जीत हासिल की है। वहीं पिछली चुनाव में इनमें से 1 सीट पर काबिज रही भाजपा इस बार अपनी खाता भी नहीं खोल सकी। इस चुनाव से वर्ष 2022 में होने वाले निगम चुनाव की दिशा तय होगी और जनता का रुझान पता चलेगा। वहीं दूसरी ओर चुनाव के बाद तीनों प्रमुख पार्टियों की ओर से नेता जीत की दावेदारी ठोक चुके हैं। तीनों पार्टी इससे अगले चुनाव का सेमीफाइनल मानकर चल रही हैं। आपको बता दें कि 5 वार्डों की सीटों पर बीते 28 फरवरी को 44 केंद्रों पर उपचुनाव हुआ था। इसमें सभी वार्डों के कुल 2,42,414 मतदाताओं में से 1,23,299 मतदाताओं ने लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया था। सरकार घटा सकती है पेट्रोल डीजल पर 8.5 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी, राजस्व पर नहीं पड़ेगा असर। जी हां, आपको बता दें कि सरकार के पास पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 8.5 रुपये प्रति लीटर की कटौती करने की गुंजाइश है। विश्लेषकों का मानना है कि ऐसा करने से ईंधन पर टैक्स से प्राप्त होने वाले राजस्व पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमत इस समय देश में अपने सर्वकालिक ऊंचाई पर है। विपक्षी दल आम जनता को राहत देने के लिए एक्साइज ड्यूटी घटाने की लगातार मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने अपने एक नोट में कहा है कि हमारा अनुमान है कि वित्त वर्ष 2020-21 में पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी यदि कटौती नहीं होती है तो इससे 4.35 लाख करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा, जबकि बजट अनुमान 3.2 लाख करोड़ रुपए का है। ऐसे में अगर 1 अप्रैल 2021 से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 8.5 रुपये प्रति लीटर की कटौती की जाती है, तब भी बजट अनुमान लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। आपको बता दें कि पेट्रोल की खुदरा कीमत में केंद्र और राज्य सरकार के टैक्स का हिस्सा 60%, जबकि डीजल की खुदरा कीमत में 54% है। दिल्ली में पेट्रोल का भाव 91 रुपये 17 पैसे प्रति लीटर और डीजल का दाम 81 रुपये 47 पैसे प्रति लीटर है। अब सेकंड क्लास में भी मिलेगा एसी का मजा। जनरल कोच को लेकर रेलवे ने तैयार किया मास्टर प्लान। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय रेलवे आपकी यात्रा को और आरामदेह बनाने की तैयारी कर रही है। ऐसे ही एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जो आम आदमी के यात्रा करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगा। रेलवे अब द्वितीय श्रेणी के कोच को एसी में कन्वर्ट करने के बारे में सोच रही है। इससे लंबी दूरी की यात्रा और आरामदेह हो जाएगी, पर इसके लिए आपको अपनी जेबें ढीली करनी पड़ सकती हैं। आपको बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इकोनॉमी एसी 3 टियर कोच शुरू करने के बाद भारतीय रेलवे अब अनारक्षित द्वितीय श्रेणी के कोचों को वातानुकूलित बनाने की दिशा में काम कर रही है। द्वितीय श्रेणी के नए कोच का निर्माण कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री में किया जाएगा। आरसीएफ के जीएम रविंद्र गुप्ता के मुताबिक इस परियोजना से आम आदमी के लिए भारत में रेल यात्रा का चेहरा बदल जाएगा। वातानुकूलित सामान्य द्वितीय श्रेणी की यात्रा पहले जैसे सहज हो जाएगी। नए सामान्य द्वितीय कोच के लिए लेआउट को अंतिम रूप दिया जा रहा है और आरसीएफ को इस साल के अंत तक एक नए प्रोटोटाइप रोल आउट करने की उम्मीदें हैं। पश्चिमी विक्षोभों के चलते देश के 6 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, लेकिन दिल्ली में बढ़ेगी गर्मी। जी हां, आपको बता दें कि मार्च का महीना अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन अभी से ही तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। उत्तर भारत के कई राज्यों में सुबह शाम ठंड का मौसम है, तो वहीं दिन के तापमान काफी गर्म रहने लगा है। भारतीय मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक 4 और 5 को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान, मेघालय और सिक्किम में भारी बारिश संभव है, तो वहीं पहाड़ों में बर्फ गिरने के आसार हैं, जिससे एमपी, पंजाब, गुजरात और हरियाणा राज्यों में सर्दी बढ़ेगी। विभाग ने कहा है कि पाकिस्तान की ओर से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश के आसार बन रहे हैं, तो वहीं दिल्ली के मौसम में एकाएक बदलाव देखी जाएगी। विभाग ने कहा है कि राजधानी में 5 मार्च को ठंड हवाएं चल सकती हैं और बारिश के आसार दिख रहे हैं, तो वहीं 8 मार्च को दिल्ली में पारा एकदम से चढ़ेगा। यहां अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक देखा जा सकता है। ईपीएफ सब्सक्राइबर्स के लिए बुरी खबर। ईपीएफओ 2020-21 के लिए ब्याज दर घटाने पर आज हो सकता है फैसला। जी हां, आपको बता दें कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की बढ़ती कीमतों से परेशान वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए एक और बुरी खबर है।
कर्मचारी भविष्य निधि अकाउंट में जमा धनराशि पर वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ब्याज दर में कटौती हो सकती है। ईपीएफओ के इस कदम से 6 करोड़ से अधिक लोग सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर की घोषणा 4 मार्च को कर सकता है। आपको बता दें कि 4 मार्च को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय न्यासी मंडल की श्रीनगर में बैठक आयोजित होने वाली है। इस बैठक में 2020-21 के लिए ब्याज दर की घोषणा करने के प्रस्ताव पर फैसले किए जाने की संभावना है। इस बात की अटकलें लगाई जा रही है कि ईपीएफओ इस वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर घटा सकता है, जो कि वर्ष 2019-20 के लिए 8.5% थी। आपको बता दें कि ईपीएफओ अगर ब्याज दर घटाने का फैसला लेता है तो यह पीएफ सब्सक्राइबर के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि अभी तक बहुत से खाता धारकों को पिछले वित्त वर्ष के लिए घोषित ब्याज दर का भुगतान नहीं मिला है। 208 रुपए सस्ता हुआ सोना, चांदी की कीमतों में 602 रुपए का उछाल। जी हां, आपको बता दें कि बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोना 208 रुपए कमजोर होकर 44,768 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार सोना पिछले कारोबारी सत्र में 44,976 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वैश्विक बाजारों के अनुरूप इसमें गिरावट आई है। इसके बाद आपको बता दें कि चांदी की कीमत भी 602 रुपए बढ़कर 68,194 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। पिछले कारोबारी दिवस में चांदी की कीमत 67,592 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1730 प्रति औंस, जबकि चांदी की कीमत $26.68 प्रति औंस पर थी। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।